Hello जी, good evening. Good evening, TC Titans. How is everyone? Good evening. Please बताइए, am I clearly audible and visible? हाँ जी, am I clearly audible and visible? बढ़िया दिखाई दे रही हूँ, बढ़िया सुनाई दे रही हूँ, बढ़िया फीलिंग आ रही है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, यूनिट्स एंड डिमेंशंस। अपॉलॉजीज, आज सुबह क्लास नहीं हो पाई। अब ऐसे इश्यूज में मैं क्या करूँ, मैं एक्चुअली बहुत बढ़िया स्टेट में रहती हूँ, तो ये है कि पूरी रात से लाइट नहीं थी। ठीक है, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो खत्म हो चुका था, और पीछे से जो बैकअप है वो बैकअप भी बीच में से वो कट कर रहे थे, क्योंकि जब भी बैकअप ऑन हो रहा था तो लोग एसी चला रहे थे। इसलिए मैं जो ये क्लास सुबह 8 बजे होनी थी, सुबह 8 बजे नहीं हो पाई। तो तुम्हें पता ही है, हम लोगों को एज पर दी स्केड्यूल तो चलना ही चलना है, नो मैटर व्हाट। तो अब ये क्लास हमारी 8 PM के ऊपर कंडक्ट अब मैं करवाती हुई, अगर अभी तक कोई बच्चा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं एडेड है, जिन्होंने टीसी लाइव कोड की हेल्प से सब्सक्रिप्शन लिए, तो प्लीज मुझे ईमेल कर दो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। तुम्हें ईमेल आईडी में ऑलरेडी टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। अगर ईमेल कर चुके हो तो वेट करना, तुम लोग कल 12 बजे तक ऐड हो जाओगे। ठीक है जी, ओके। ये टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, टेलीग्राम पे पेड क्लासेस का कि कैसे इन्फॉर्मेशन दूं। बट हाँ, मुझे ना ये चीज पता लग गई है कि बच्चों को दिक्कत होती है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में कोई स्टूडेंट नहीं है ना, तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को तो तुरंत मैसेज आ जाता है ना, 20 मिनट 30 मिनट पहले मैसेज आ जाता है कि क्लास का क्या अपडेट है। लेकिन जो और स्टूडेंट्स हैं उनको अपडेट नहीं आ पाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने अड्डा 247 की टीम से बात की है, और हम आपके ऊपर एक ऐसा पोर्टल क्रिएट करें जहाँ पर तुरंत मैं तुम लोगों को वहां पर भी अपडेट कर दूं। ठीक है, तो मुझे पता लग चुकी है तुम्हारी दिक्कत, और तुम्हारी दिक्कत पता लगने के बाद मैं सॉल्व ना करूं, तुम्हें अच्छे से पता है ना, तो तुम्हारी टीसीडी वैसी है ही नहीं। ठीक है, तो तुम्हारे जो इश्यू है बिल्कुल मैं रिजॉल्व कर दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए कि फिजिक्स की शुरुआत ही हम लोग आज कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज फिजिक्स में है, लेकिन वेक्टर एक मैथमेटिकल टूल है ना, और बेसिक मैथ्स जो अभी तक हम लोगों ने किया वो भी मैथमेटिक्स थी। तो आज हम लोग फिजिक्स की भी शुरुआत कर रहे हैं, फिजिक्स के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इससे ज्यादा इजी चैप्टर है नहीं तुम्हारे पूरे के पूरे फिजिक्स सिलेबस में। बहुत ही इजी चैप्टर है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर 2-3 जगह से ही बनते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन गए एरर्स में से, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन गए डिमेंशंस में से, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन गए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से। ठीक है, और बहुत ही लॉजिकल है, प्लस माइनस की भी जरूरत नहीं होती, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हमारी पहली क्लास को शुरू करते हुए मैं एक बार हमारी पहली स्लाइड बना देती हूँ। ठीक है, बता देती हूँ आज की क्लास में हम लोग यूनिट्स एंड डिमेंशंस के कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मेरे साथ सारे के सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, है ना, जैसे हमारी क्लासेस में होता है। वेक्टर से संतुष्ट हो ना बच्चों? वेक्टर्स आपको संतुष्टि देके गया ना कि हाँ भाई क्लास में हम लोगों ने बढ़िया वेक्टर्स कर लिया। अब वेक्टर का एप्लीकेशन तुम्हारी पूरी मैकेनिक्स, मैग्नेटिक फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेटिस्फैक्शन चाहिए। तुम्हें कभी भी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी भी चैप्टर के लिए अगर तुम्हें लगे कि दी हमें नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्लीज इस चैप्टर के ऊपर 2 और क्लासेस लगाओ, 3 और क्लासेस लगाओ। तुम लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है मेरी 6 क्लासेस लगाने का अगर 2 क्लासेस और लगा के तुम लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है और उन 6 क्लासेस से नहीं आता है। ठीक है, डील डन। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस वेक्टर्स ही होगा, वेक्टर्स एंड बेसिक मैथ्स। उससे नेक्स्ट टेस्ट का जो सिलेबस है वो यूनिट्स एंड डिमेंशंस होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड।
आज तो ये जो क्लास है वो फ्री क्लास भी है, मतलब आज तो ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो फ्री प्लेटफॉर्म के हैं और इस पर्टिकुलर क्लास में प्रेजेंट हैं, तो स्वागत है आपका, है ना। ये हमारी आज की क्लास सिर्फ 8 PM पे हो रही है, लेकिन कल की क्लास, परसों की क्लास, उससे अगली क्लास, उससे अगली क्लास सुबह 8 बजे ही होगी। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यूनिट्स एंड डिमेंशंस की ऑब्वियस सी बात है लेवल अप क्लासेस होंगी, और ये जो सैटरडे होगा उसके अंदर हम लोग एडवांस क्वेश्चंस करेंगे उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो हम लोग इन 4 क्लासेस में यूनिट्स एंड डिमेंशंस के कवर करने वाले हैं। 22 को है टेस्ट, अच्छा 22 को टेस्ट है, 15 को भी तो है, 15 को टेस्ट नहीं है तुम्हारा? नहीं तो मैं रखवाऊंगी, अगर तुम्हारा 15 को टेस्ट नहीं है तो 15 को एक मिनी टेस्ट में रखवाने वाली हूँ वेक्टर्स के ऊपर। आपके कहने से जैसे वेक्टर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, वैसे मेरे कहने से आप एक्स्ट्रा टेस्ट भी देंगे जहां जहां पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जिन बच्चों को टेस्ट नहीं देना है आप प्रिपरेशन आज से छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जैसे मैंने बताया 15 को जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस वेक्टर्स होगा एक और बार, और 22 को जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस यूनिट्स एंड डिमेंशंस होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करते करते चलना है वरना हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी यार, है ना। चलो स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताना कि स्क्रीन कंप्लीटली विजिबल है कि नहीं। विजिबल 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 है ना। चलो आ जाओ फिर, ओके ओके। तो इसको अपडेट कर देती हूँ, आज हो रही है 10 तारीख, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है यूनिट्स एंड डिमेंशंस, जिसका बेसिक मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, जिसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो किसी ने पिछली क्लासेस नहीं लगाई है तो भी तुम लोग आज की क्लास में बैठ सकते हो, ठीक है। यूनिट्स एंड डिमेंशंस, और आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं मैं बता देती हूँ। 9:15 तक ये क्लास चलेगी। मैंने कमेंट देखा था कि दी व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। एक तो हम लोग बात करेंगे यूनिट सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे प्रीफिक्सेस की, इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन की कि किस तरीके से हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट में दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी आज की क्लास में होने वाली हैं। दिस इज क्लास नंबर 1 ऑन यूनिट्स एंड डिमेंशंस, ठीक है। तो पहला टॉपिक डाल देती हूँ। पहला टॉपिक डालो फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट सिस्टम्स। पहला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट सिस्टम्स। अब मेरी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतनी जेन्युइन बातें होंगी ना आज की क्लास में और कल की क्लास में, तो तुम लोग थोड़ी से बोर भी हो जाओगे, क्योंकि जब तक कोई चीज इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग ना हो ना तब तक मजा नहीं आता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये है और तुम लोगों के साथ भी ऐसा होगा ही, बट जो तुम्हारे सिलेबस में है वो तो करना ही है। अब समझो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, या फिर अगर मान लो मैं तुम्हें यूनिट्स एंड डिमेंशंस के चैप्टर के बारे में ही बताऊं, ठीक है। अगर मैं यूनिट्स एंड डिमेंशंस के चैप्टर के बारे में बताऊं तो इसके अंदर ना हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, उस मेजरमेंट को हम लोग किस तरीके से एक नंबर की फॉर्मेट में लिखते हैं, एक यूनिट की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये जो यूनिट है कितने प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इस यूनिट का कन्वर्जन एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं नंबर के ऊपर। अब ये जो नंबर है इसके अंदर कितने तरीके के एरर्स बन सकते हैं,
किन किन रीजन से एरर बन सकते हैं, जीरो एरर के बारे में बात करेंगे हम लोग, लीस्ट काउंट एरर के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे कि एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डिमेंशन क्या होता है, डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में किस तरीके से लिख पाते हैं, डिमेंशनल एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत। फिर बाद में हम लोग बात करते हैं कि फिर बाद में हम लोग बात करते हैं एंगल्स की, कि एंगल्स का कन्वर्जन एक पर्टिकुलर टाइप से दूसरी पर्टिकुलर टाइप में किस तरीके से किया जाता है, इसी में आ जाता है हमारा पैरेलक्स मेथड। और फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि चलो अगर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के ऊपर है, तो ये जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो 3 तुम्हारे सिलेबस में है, एक तो है मीटर स्केल जो तुम बचपन से यूज करते आ रहे हो, और वही मीटर स्केल है जिससे तुम्हारी टीचर ने तुम्हारी हथेलियों के ऊपर बहुत बार मारा भी होगा जब तुम लोगों ने गलत जवाब दिया होगा, जब तुम छोटे होते थे। आजकल तो आई बिलीव ये सब अलाउड नहीं है। एक आ गया मीटर स्केल, दूसरा आ गया वर्नियर कैलिपर, तीसरा आ गया स्क्रू गॉज। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूँ ना, तो जब आप यूनिवर्स में देखते हो तो यूनिवर्स में काफी चीजें हो रही हैं, है ना। मैं देख रही हूँ तारे टूट रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि जब सन सेट हो रहा है या फिर जब सन राइज हो रहा है तो एकदम से पूरा का पूरा स्काई रेड हो जाता है। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही मैं स्विच को ऑन करती हूँ तो ये जो लाइट मतलब यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है वहां से मुझे लाइट मिल रही है। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हो रही हैं उन चीजों को हम लोग डिफाइन करते हैं क्वांटिटीज की हेल्प से, जिनको फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो मेजरेबल क्वांटिटीज है जिसके बेसिस के ऊपर हम वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स को मैथमेटिकली डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी को मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर सकती हूँ। अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे मूवमेंट से एसोसिएटेड जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो मैंने कितने मास का खाना खाया है मैं उसको मेजर कर सकती हूँ, उसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर सकती हूँ। सो दैट्स इट, फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स। तो ये लिखिए, चलो नोट मेकिंग करो। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर measurable quantities on the basis of which measurable quantities on the basis of which working of the universe, working and phenomenons of the universe can be defined. Of the universe can be defined. ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं, जिनको हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, तो समझो जब भी हम लोग मेजरमेंट लेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग मेजरमेंट लेंगे ना, तो ये जो मेजरमेंट है वो इस तरीके से लिखी जाती है। एक इसमें नंबर आता है, ठीक है, और एक इसमें यूनिट आता है। एक आ गया नंबर और एक आ गया मेरे पास यूनिट। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि 1 घंटे की क्लास है। मैंने किसको मेजर किया? टाइम को मेजर किया, तो मैंने बोला 1 घंटा, या फिर मैंने बोला 60 मिनट्स। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि जब मैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रही हूँ उसमें एक नंबर आ रहा है और एक मेरे पास यूनिट आ रहा है। तो नंबर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड नहीं होता, यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएटेड होता है। जैसे 6 मास का नहीं है, 6 टाइम का नहीं है, 6 नंबर है जिसकी हेल्प से मैं मास और टाइम को डिफाइन कर पा रही हूँ। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मान लो मैं जो मेजर कर रही हूं अगर वो सेम है, इफ द मेजरमेंट इज सेम, इफ द, एक मिनट, इसको बी पॉइंट में लिखो, बी पॉइंट में लिखो, इफ द मेजरमेंट इज सेम, if the measurement is same, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर यूनिट इज गोइंग टू बी, साइज ऑफ द यूनिट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। बहुत ही जेन्युइन सी बात है, बस इस जेन्युइन सी बात को हम लोगों ने मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। कैसे जेन्युइन सी बात है? जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला 1 आवर, ठीक है, मैंने मान लो टाइम को मेजर किया, टाइम था 1 आवर। अब देखो जैसे मैंने यूनिट छोटा किया, अब मैं मिनट्स में डिफाइन कर रही हूँ, नंबर बड़ा हो गया। अब देखो जब मैंने यूनिट को और छोटा किया तो जो नंबर है वो और ज्यादा बड़ा हो गया। दिस इज द बेसिक ऑफ कन्वर्जन।
कि कभी भी अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जैसे तुम यहाँ पर देखो, जब भी मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, तो जब यूनिट 60 के फैक्टर से डिक्रीज हुआ तो मेरा जो नंबर है 60 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया। वैसे जैसे यूनिट जो यहाँ पर है 60 के फैक्टर से डिक्रीज हुआ तो जो नंबर है 60 के फैक्टर से इंक्रीज हो गया। तो ये चीज याद रखना, मेजरमेंट अगर हम लोग कभी भी कर रहे हैं तो जो यूनिट का साइज है इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर, जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं आगे। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं यूनिट सिस्टम्स की। तो ध्यान देना, अगर मैं यूनिट सिस्टम्स की बात करूं तो यूनिट सिस्टम्स क्या होते हैं? यूनिट सिस्टम्स क्या है भाई? यूनिट सिस्टम्स system of units, system of units for physical quantities, for physical quantities, कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम लोग मेजर करते हैं तो वहां पर यूनिट लिखते हैं। तो वो यूनिट एक सिस्टम का होता है, जैसे एसआई यूनिट हो सकता है, वो सीजीएस यूनिट हो सकता है, एफपीएस यूनिट हो सकता है, एमकेएस यूनिट हो सकता है। तो कभी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें वहां पर एक यूनिट आता है, तो वो यूनिट जिस सिस्टम का होता है उसको हम लोग यूनिट सिस्टम बोलते हैं। और आपके सिलेबस में एक एसआई यूनिट सिस्टम है। देखना, तुम्हारे सिलेबस में एसआई यूनिट सिस्टम है, तुम्हारे सिलेबस में सीजीएस यूनिट सिस्टम है, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में एमकेएस यूनिट सिस्टम है, एमकेएस यूनिट सिस्टम है, तुम्हारे सिलेबस में एफपीएस यूनिट सिस्टम है। ये 4 यूनिट सिस्टम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक बार जरा सा देख लीजिए, थ्योरी चल रही है, तुम देख पा रहे हो, कोई अभी तक कोई न्यूमेरिकल वगैरह आया नहीं है। अभी तुम लोग सिर्फ चीजों को जान रहे हो जो चैप्टर की पहली क्लास में होता भी है ना। अब एप्लीकेशन तो सेकंड स्टेप होता है, नंबर 1 तो जानना ही होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं यूनिट सिस्टम्स के बारे में और बताऊंगी तो ये और क्लियर होगा, पहले लिख लो। लिख लो, नोट्स बना लो। अब देखना यूनिट सिस्टम्स तुम लोग और समझोगे। जैसे कि सबसे पहले ना एसआई यूनिट सिस्टम लिखा लेते हैं, लिख लिया, डन, क्या बात है। देखना, अब जैसे कि मान लो मैं एसआई यूनिट सिस्टम की बात करूं, ठीक है, जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है एसआई यूनिट सिस्टम। अब तुम समझो, एसआई यूनिट सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब कि अगर मान लो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रही हूँ तो उस मेजरमेंट में एक नंबर आएगा, एक यूनिट आएगा, तो वो यूनिट एसआई यूनिट सिस्टम का होता है। जब भी तुम लोग तुम्हारे पूरे के पूरे सिलेबस में अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताओ, तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा यूनिट बताओ, तुम्हें ये चीज मान के चलनी पड़ेगी कि ऐसा यूनिट में बात करनी है। सो दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। थ्योरी है बच्चों अभी, एसआई यूनिट सिस्टम। अब समझना, ये जो एसआई यूनिट सिस्टम है ना, ये बोलता है कि भाई ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरीके की होती है। एक मिनट, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 3 तरीके की होती है। सो देयर आर, या फिर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 ways. Physical quantities can be
categorized in 3 ways, कि 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक, जिनको हम लोगों ने नाम दे दिया फंडामेंटल, तो कोई कलर दिखेगा नहीं शायद से तुम्हें, फंडामेंटल। एक आ गया मेरे पास सप्लीमेंट्री, एक मेरे पास आ गया सप्लीमेंट्री, और एक मेरे पास आ गया डिराइव्ड। पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर बाद में हम लोग लिख लेंगे, ताकि लिखते हमारा रिपीटेशन भी हो जाए। डिटेल कवरेज बैच है, किसी तरीके की कोई हड़बड़ी किसी भी स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए। लेट मी नो व्हेन आई हैव योर 100% अटेंशन। समझो अब, ठीक है। तो अभी जब ऐसा ही यूनिट सिस्टम दिया गया ना, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो जब हम उनको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली तो वहां पर एक यूनिट आएगा। तो उन यूनिट का सिस्टम ये है, अगर हम ये उन यूनिट्स को रखें तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ऐसा यूनिट सिस्टम हो गया। तो ऐसा यूनिट सिस्टम के तहत जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम लोग 3 क्लासेस में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगी फंडामेंटल। तो बेसिकली फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती है जिनको आप डिराइव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं लेंथ की बात करूं, अब लेंथ को तुम कैसे डिराइव करोगे? मैथमेटिकली यू कैन नॉट डिराइव लेंथ, मैथमेटिकली यू कैन नॉट डिराइव टाइम। तो मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग मोल में मेजर करते हैं, या फिर करंट जिसको हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडला में मेजर करते हैं, ठीक है। एक और एक टेम्परेचर जिसको हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। तो ऐसा यूनिट सिस्टम के तहत 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो डिराइव नहीं हो सकती। अब देखो ये मतलब और समझ आएगा जब मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूंगी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो फंडामेंटल से डिराइव हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स से ये वाली फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। या फिर मान लो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरे पास हो गया वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी मेरे पास हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये देख लो किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग फोर्स को डिराइव कर पा रहे हैं, किस तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हम लोग फोर्स को डिराइव कर रहे हैं। तो फोर्स क्या एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो जो डिराइव नहीं हो सकती, डिराइव्ड वो जो डिराइव होती है ना। जैसे कि मैं वर्क की बात करूं तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो ये डिराइव्ड है ना। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिराइव्ड से बन रही है, तो ये भी डिराइव्ड है। अब मान लो अगर खारा पानी है, तो खारा पानी अगर मैं किसी और चीज में डालूं, नमक तो उसमें भी गया ना। तो अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है जैसे तैसे, वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही कहलाएगी। और अगर मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करूं तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज फंडामेंटल की तरह किसी कहीं से डिराइव नहीं होती, लेकिन फर्क इतना है फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिमेंशंस होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के डिमेंशंस नहीं होते। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना डिमेंशंस का, ये अभी के लिए हम अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि डिमेंशंस का टॉपिक अभी नहीं शुरू हो रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ लिखोगे, एक बार जब डिमेंशंस का टॉपिक शुरू होता है तब ये जो डिस्टिंक्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट सिस्टम ने बोला अब लिखना शुरू करो कि भैया 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और इनफाइनाइट डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं तो एक तो कांट बी डिराइव्ड, कांट बी डिराइव्ड, ठीक है। और दूसरा इनके डिमेंशंस होते हैं, डिमेंशंस इनके होते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करूं तो अगेन दे कैन नॉट बी डिराइव्ड, दे कैन नॉट बी डिराइव्ड, लेकिन इनके डिमेंशंस नहीं होते। दोबारा से बोल रही हूँ, डिमेंशंस के ऊपर अभी हमें कोई बात नहीं करनी है। जो ये सेकंड वाला पॉइंट है उसको सिर्फ लिखने के लिए अभी के लिए लिख लो, इनके डिमेंशंस नहीं होते। और अगर मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं, सो दे आर दी फिजिकल क्वांटिटीज that can be derived from fundamental quantities, that can be derived from fundamental quantities.
वेरी इजी। काश पूरी फिजिक्स ऐसी इजी होती है ना। कोई अभी तक मैथमेटिक्स नहीं आई, कोई फॉर्मूला नहीं आया। फिर ऐसे फिजिक्स होती तो मैं तो नहीं पढ़ाती भाई, बहुत बोरियत वाला काम है ये। तो अभी अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे मैंने बोला 7 है। एक आ गया मास, ठीक है। एक आ गया लेंथ, ठीक है। एक आ गया टाइम। एक आ गया बच्चों मेरे पास टेम्परेचर। एक आ गया मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक मेरे पास आ गया करंट। एक दो तीन, एक मेरे पास आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट एसआई यूनिट सिस्टम तुम्हारे सिलेबस में, तो इसको मेंशन किया जाता है। और 6 की 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज तुम्हारे सिलेबस में है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। मास की अगर मैं बात करूं, मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। लेंथ की बात करूं, इसको मेजर किया जाता है मीटर्स में, ठीक है, मीटर्स में। टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है मोल में, ठीक है। करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कैंडेला में। एक बार लिख लो, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं। लिखिए। होश ना खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर दिलबर। अरे यार, लिखो एक बार ये। आई एम गोइंग टू लूज इट अगर एक और बारी में नहीं बना तो। और कैसे बनाऊं? चलो बेटर। ठीक है। अब बात समझो। तो मास का तो तुम्हें पता ही है, केजी में मेजर करेंगे। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। टाइम का भी तुम्हें पता है, टेम्परेचर का भी तुम्हें पता है, करंट का भी तुम्हें पता है, मोल का भी तुम लोगों को पता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी दोबारा से बोल रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया जा रहा है इसको, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाली फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, तो इसको बिल्कुल भूल जाओ, रटने के लिए रट लो। अब यहाँ पर मुद्दा क्या आता है ना, कि दी आपने बोला कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो डिराइव नहीं की जाती। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव नहीं की जाती, तो फिर तो चार्ज होना चाहिए था ना फंडामेंटल में। चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम करंट होता है। तो चार्ज की हेल्प से करंट आता है ना, ना कि करंट की हेल्प से चार्ज आता है। तो ये फंडामेंटल होना चाहिए, ये फंडामेंटल होना चाहिए, ये डिराइव्ड होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी में इसलिए डालते हैं, सुन लेना इस चीज को। द रीजन बीइंग ना, कि जब एसआई यूनिट सिस्टम दिया गया था ना, अभी एसआई यूनिट सिस्टम दिया गया था बहुत सालों पहले। तो उतने सालों पहले ना, जो हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेस होते थे वो इतने नहीं थे। जैसे कि आज तो हम लोग चार्ज को बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। आज तो मैं किसी भी चीज को बहुत इजीली मेजर कर सकती हूँ, मेरे पास इतने सारे मेजरिंग डिवाइसेस है ना यार। मतलब स्किन टोन मेजर किया जा सकता है, ठीक है। मेलेनिन कितना है बॉडी में वो मेजर किया जा सकता है। बॉडी फैट परसेंटेज कितना है वो मेजर किया जा सकता है, ठीक है। एक मशीन के ऊपर खड़े होकर कितने ग्राम आपकी बॉडी में पानी है वो मेजर किया जा सकता है। सो दैट इज द साइंटिफिक एडवांसमेंट जो हम लोगों ने पिछले 200-300 सालों में देखी है। लेकिन जब एसआई यूनिट सिस्टम दिया गया था तब इतने मेजरिंग डिवाइसेस नहीं होते थे। तो अगर कोई यूनिट सिस्टम दिया जा रहा है, तो यूनिट सिस्टम क्यों है? यूनिट सिस्टम क्या है? यूनिट सिस्टम सिस्टम है यूनिट्स का, जिन यूनिट्स की हेल्प से हम मेजरमेंट लेते हैं। तो तब ये दुविधा थी
कि भाई चार्ज को हम लोग किस तरीके से फंडामेंटल में डालें, जब चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए तो डिवाइसेस हैं, लेकिन प्रिसाइजली उसको मेजर करने के लिए नहीं है। कि मेरे पास डिवाइसेस हैं जिससे मैं डिटेक्ट कर पाऊं कि हाँ भाई इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, जैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, ठीक है। तो मेरे पास तब उस टाइम पे, मेरे पास नहीं, साइंटिस्ट के पास, तो साइंटिस्ट के पास उस टाइम पे ऐसे डिवाइसेस थे जो चार्ज को डिटेक्ट कर पाए, लेकिन चार्ज को मेजर करने वाले डिवाइसेस नहीं थे। तो बिगेस्ट यूनिट सिस्टम्स फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट में हेल्प करता है, जब मेजरमेंट लेते हैं उनके डेफिनेशन में हेल्प करता है, इसीलिए चार्ज को ना लेके करंट को फंडामेंटल में दिया गया, क्योंकि करंट मेजर होता है एमीटर से, और आपका जो हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट के वन ऑफ द फर्स्ट मेजरिंग डिवाइसेस हैं, उनमें से एक करंट है। कि जो एमीटर है, इट वाज वन ऑफ द, नॉट द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट मेजरिंग डिवाइसेस टू बी डिस्कवर्ड, to be created, not discovered, to be created. That is the reason current is a fundamental quantity and charge is a derived quantity. तो यहां पर ये चीज मैं लिखवा देती हूं। Current is a physical quantity. Current is fundamental quantity instead of charge, since current was easier to measure than charge when the SI unit system was put forward. When the SI unit system was put forward. That's it. थोड़ी सी नॉलेज तुम लोगों को ये जरूर से होनी चाहिए, और ये डाउट भी आना चाहिए, है ना। इसीलिए जो चार्ज है वो हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में जाता है। अब देखो, अब अगर मान लो मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करूं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लो अगर मैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करूं, तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना बच्चों, इनकी ऐसे की तैसे ही। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं बस। एक आ जाता है, इनके ऊपर डिटेलिंग में डिस्कशन होगा, अभी मेंशन हो रहा है। एक प्लेन एंगल, जो नॉर्मल एंगल जिसको हम लोग मेजर करते हैं रेडियंस में, डिग्री में भी होता है, बट डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द प्लेन एंगल, ठीक है। और एक आ जाता है सॉलिड एंगल, जो अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ मेंशन है इसका, थोड़ा सा बता दूंगी आगे जब हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के टॉपिक के ऊपर आएंगे, अभी तो एसआई यूनिट सिस्टम को खोल के लिख रहे हैं। एक मेरे पास आ गया सॉलिड एंगल, जिसको मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में, जिसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। और अगर मैं रेडियन के रिप्रेजेंटेशन में जाऊं, तो रेडियन का रिप्रेजेंटेशन थीटा है, मतलब थीटा से प्लेन एंगल को मेजर करते हैं इस तरीके से। डिराइव तो बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनमें से कुछ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चार्ज आ गया, या फिर जैसे वेलोसिटी आ गया, जैसे एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, जैसे फोर्स आ गया। अब ऑब्वियसली बात है, इन्फिनाइट तो लिखनी नहीं है हमें, जैसे कि फोर्स आ गया, जैसे कि प्रेशर आ गया, एंड फलाना ढिमकाना। क्लियर? कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं, प्योर थियरी। हाँ जी, ठीक है। ये हो गया मेरा एसआई यूनिट सिस्टम, इसको खोल के लिखा।
अब एक बार सीजीएस यूनिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लिख लो फटाफट से, नहीं लिखा है तो। डन डन, क्या बात है, मैं बहुत खुश हुई तुमसे। और इसी खुशी के विद रिस्पेक्ट टू अब मैं तुम लोगों को इस पूरे दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का सबसे सैडेस्ट सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। मे बी वो सॉन्ग सुन के तुम्हें अपने लाइफ के ट्रैजिक मोमेंट्स याद आ जाए, मे बी उस सॉन्ग को सुन के तुम्हें लाइव क्लास ये अटेंड करने का ही दिल ना करे, लेकिन मैं वो सुनाना चाहूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया यार। म्याऊ 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 म्याऊ। सॉरी गाइस, जीवन में अभी थोड़ा सा दुख आ गया है तो एकदम से सैडेस्ट सॉन्ग मेरे दिमाग में आ गया। तो दुख बांटने से कम होता है, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ ये दुख बांटा जाए। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, ये ठीक है, ये हो गया हमारा एसआई यूनिट सिस्टम। अब आ जाओ सीजीएस के बारे में बात करें। आज की क्लास में ऐसे थियरी वियरी है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ई पॉइंट हो गया। ई पॉइंट में आ गया सीजीएस यूनिट सिस्टम, बस और तो छोटे छोटे डिस्कशन है। सीजीएस यूनिट सिस्टम, तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में दो तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। दो तरीके से, या फिर इसमें तरीके वरीके मत लिखो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। और सारे यूनिट सिस्टम में हम सिर्फ ये देखेंगे कि मास, लेंथ और टाइम जो हमारी मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिनके बेसिस के ऊपर मेजरली डिफाइन होता है सारी चीजें, जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हारे सिलेबस में है। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में लिखिए कि जो मास है, यहां पर आ गया मास, यहां पर आ गया टाइम, मास, लेंथ और टाइम, लेंथ और एक आ गया मेरे पास टाइम, ठीक है। ये आ गया सीजीएस यूनिट सिस्टम। यहीं पे मेरे पास आ जाएगा एमकेएस यूनिट सिस्टम, ठीक है। और यहीं पे मेरे पास आ जाएगा एफपीएस यूनिट सिस्टम। अब मुझसे जलना मत के मेरे पास कॉपी पेस्ट का फीचर है, ठीक है। 8 साल रगड़ा है खुद को ताकि ये कॉपी पेस्ट मेरे पास आ सके। तो आराम से लिखो, फिर लिखते हैं कि मास, लेंथ और टाइम को इन बचे हुए 3 यूनिट सिस्टम्स में किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। क्या होता है मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट। लिखिए, आई विल बी बैक।
हाँ जी, लिख लिया। अब देखो, सीजीएस यूनिट सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर्स में। सेंटी एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्सेस वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में। मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स में। ठीक है, टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। एमकेएस यूनिट सिस्टम, एमकेएस यूनिट सिस्टम में मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। के कैपिटल आएगा हमेशा, बताऊंगी इसके बारे में जब टाइम आएगा। लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर्स में। टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। प्लीज लिखिए। आई नो दिस इज वेरी बोरिंग बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, व्हाट डू आई डू? छोड़ देंगे ये टॉपिक। मास को एफपीएस यूनिट सिस्टम में, फुट पाउंड सेकेंड्स, पाउंड्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। यहां पर लिख लो, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 kg और 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। अगर इन केस कन्वर्जन की जरूरत है, वैसे आएगी नहीं लेकिन नोट्स हमारे फुल कवरेज होने चाहिए ना। पिछले साल हमारे नोट से बाहर कुछ आया ना, अब की बार हमारे नोट से कुछ बाहर आएगा। हमें काम करना है सिर्फ लेवल अप क्वेश्चंस पे। अब समझो, अब जब तुम लोग एक बार नोट कर लो, फिर एमकेएस यूनिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लिखिए। अब देखो, जब तुम लोग एमकेएस यूनिट सिस्टम को देखोगे ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि एमकेएस यूनिट सिस्टम और सीजी और एसआई यूनिट सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तुम ये लगा लो कि एमकेएस यूनिट सिस्टम ना खीरा है, ठीक है। एसआई यूनिट सिस्टम पूरा का पूरा सैलेड है, जिसके अंदर खीरा भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, हरी मिर्च भी है, और जितनी भी चीजें सैलेड में होती हैं। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम, तुम ये लगा लो, जैसे हाउ डू एक्सप्लेन दिस, जैसे रदरफोर्ड ने सही पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ कुछ उसने अधूरी बातें की थी। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल ऑफ एटम दिया, उसकी अधूरी बातों को पूरा कर दिया बोहर मॉडल ने। तो बोहर मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल हो गया ना तब उस टाइम पे। वैसे एमकेएस यूनिट सिस्टम दिया गया था। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम का जो रिफाइंड वर्जन है, जो और डिस्क्रिप्टिव वर्जन है, वो एसआई यूनिट सिस्टम है। क्योंकि देखो, सिर्फ ये है एमकेएस यूनिट सिस्टम और पूरा का पूरा ये है एसआई यूनिट सिस्टम। डन, लिख लिया। थियरी है। व्हाट इज खीरा? जाओ मम्मी से जाके पूछो। अब ये रसोड़े वाली बातें भी मैं ही बताऊं तुम्हें? खीरा नहीं पता तुम्हें? क्यूकम्बर, अरे ककड़ी, ककड़ी खीरा क्या? ठीक है। ये अब देखो, ये हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट सिस्टम्स डिफाइन कर लिए। अब एक बार जरा सा ना प्रीफिक्सेस पे आ जाओ, ताकि मैं तुम लोगों को कन्वर्जन्स के ऊपर लेके जा सकूं। प्रीफिक्सेस एंड कन्वर्जन्स एंड कन्वर्जन्स, इसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। ये जो सप्लीमेंट्री ओ ऐसे स्केल बन जाती है, ये इसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। जिसके बारे में भी अभी डिटेलिंग में बात नहीं हो रही है, वो आगे होगी। अभी यहाँ पर सिर्फ ये बताना था कि भाई इतने यूनिट सिस्टम्स हैं, फलाना ढिमकाना। अब देखो, प्रीफिक्सेस की मैं बात करूँ ना, तो प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या होता है, जो किसी भी यूनिट के आगे लगाते हैं। जैसे कि मीटर के आगे पीको लगा दिया, मीटर के आगे किलो लगा दिया, ठीक है। बाइट्स के आगे गीगा लगा दिया तो गीगा बाइट्स हो गया, बाइट्स के आगे टेरा लगा दिया तो टेरा बाइट्स हो गया। तो ऐसे प्रीफिक्सेस कुछ इंपॉर्टेंट जिसके बारे में तुम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, वो लिख लो। एक तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻2,
10 रेज टू पावर माइनस 3, 10 रेज टू पावर माइनस 6, 10 रेज टू पावर माइनस 6, 9, 10 रेज टू पावर माइनस 12, 10 रेज टू पावर 15। ठीक है, उसी तरीके से प्लस में भी आ जाएंगे। लिखो थ्योरी है बच्चों, कन्वर्जन पहला मैथमेटिकल एप्लीकेशन आएगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई कैन नॉट वेट। अभी के लिए लेट्स गेट बोर्ड टुगेदर। ठीक है, ये प्लस में हो जाएंगे डेका। लिखो एक बारी, यहाँ पर माइनस आएगा। ये आ जाता है स्मॉल लेटर्स में डेसी, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये आ गया सेंटी, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, जिसको फर्मी भी बोल सकते हैं। फेम्टो को फर्मी भी बोला जाता है। मिली स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, माइक्रो ये वाले साइन से डिनोट करते हैं, नानो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, पीको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, फर्मी या फिर फेम्टो को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। कि छोटी पावर्स में, बड़ी पावर्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे ये आ गया मेरे पास डेका, ये आ गया मेरे पास हेक्टा, किलो, मेगा जिसको मिलियन भी बोला जाता है, गीगा, टेरा, पेटा। कैपिटल डी, कैपिटल एच, कैपिटल के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी। एक बार ये लिख लो। एक और है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ये होता है 10 रेज टू पावर माइनस 10। मीटर, दिस इज स्पेसिफिक टू मीटर। जैसे लाइट ईयर्स इज स्पेसिफिक टू मीटर, वैसे ही एंगस्ट्रॉम इज स्पेसिफिक टू मीटर। अब समझो इन प्रीफिक्सेस को ना ऐसे समझो कि जैसे कि देखना, मान लो मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई 2 पिकोमीटर, तो 2 पिकोमीटर का मतलब 2 इंटू 10 रेज टू पावर, पिको मतलब क्या, 10 रेज टू पावर माइनस 12, 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर। या फिर मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया 1 टेरा सेकेंड, तो 1 टेरा सेकेंड का मतलब क्या, 10 रेज टू पावर 12 सेकेंड्स। या फिर मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम का मतलब क्या, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 ग्राम। मैंने तुम्हें बोल दिया 6 जीबी, 6 जीबी का मतलब क्या, 6 गीगा बाइट्स। ये प्रीफिक्सेस की जो देखो, प्रीफिक्स इनमें से कौन सा है, ये प्रीफिक्स है जो कितना है 10 रेज टू पावर माइनस 12। कैपिटल टी प्रीफिक्स है जो क्या है 10 रेज टू पावर 12। मिली प्रीफिक्स है जो क्या है 10 रेज टू पावर माइनस 3। गीगा प्रीफिक्स है जो क्या है 10 रेज टू पावर 9। ये बहुत भद्दा लग रहा है दिखने में।
तो ये मैं हटा देती हूँ, बट आई एम होपिंग प्रीफिक्सेस का मतलब समझ गए हो, क्योंकि ये प्रीफिक्सेस समझ आएंगे तो तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैं अभी तुम लोगों को सिखाऊंगी। This looks better. नोट्स एकदम डिटेल्ड होने चाहिए। प्रीफिक्सेस का मतलब समझ आया कि प्रीफिक्सेस बोले तो क्या? ठीक है, अब ना कन्वर्जन समझो, और कन्वर्जन का एक पॉइंट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब यहाँ पर एक बार डी पॉइंट लिख लेते हैं, पहले प्लीज लिख लो अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं लिखा है। देखो, कन्वर्जन का ना बेसिक समझो, और तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम लोग फोर्स को मेजर करें तो एसआई यूनिट सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट आता है इट इज 10⁵ टाइम्स ऑफ सीजीएस में जो यूनिट आता है, या फिर जब हम लोग वर्क की बात करें तो एसआई यूनिट जो आता है इट इज 10⁻7 टाइम्स ऑफ सीजीएस में जो यूनिट आता है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, यूं कन्वर्जन होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी में भी। तुम्हें बस इतना याद रखना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया है, if the measurement is same, if the measurement of a physical quantity is same, already ये point लिख चुके हैं, एक और बार लिख रहे हैं, if the measurement of a physical quantity is same, size of the unit is going to be inversely proportional to the नंबर जो हम लोग मेजरमेंट के लिए ले रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर मान लो मैं यूनिट के साइज को, अगर मैं साइज ऑफ द यूनिट को अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 टाइम्स कर देती हूँ, इसका मतलब क्या कि जो नंबर है वो 10 के फैक्टर से कम हो जाएगा। या फिर मान लो अगर मैं साइज ऑफ द यूनिट को अगर फॉर एग्जांपल 30 के फैक्टर से डिक्रीज कर देती हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो नंबर है 30 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। ये अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा, बस यहाँ तक की नोट मेकिंग है और अब क्वेश्चंस करेंगे। एक और चीज लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाओ। ये एक और कन्वर्जन है, ठीक है, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, इस क्लास के बाद नहीं आएगी। लिख लीजिए ताकि अब हम लोग कन्वर्जन के ऊपर जा सकें। ये जो डी पॉइंट है बिल्कुल मैथमेटिकल है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकें। डन, लिखिए। ठीक है, अब कभी भी देखो क्लास में क्वेश्चंस हो ना, क्लास में क्वेश्चंस कभी नहीं नोट करने। जब भी क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं सारा का सारा ध्यान बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, उन क्वेश्चन के सोल्यूशन को समझने में। अब कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई 6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली हम लोग फोर्स को एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता। बेसिक ऑफ कन्वर्जन जानो, सारे के सारे बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? अगर मान लो मैंने यूनिट इस तरीके से चेंज कर दिए तो नंबर किस तरीके से चेंज होगा? तो सबसे पता है बेस्ट वे क्या है? तुम ये देखो 6 के साथ यहाँ पर एक्चुअली में, क्योंकि 6 यहाँ पर नंबर है, इसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ एक तो 1 kg मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मैं देख रही हूँ कि भाई 1 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मैं देख रही हूँ कि डिवीजन में ना 1 सेकेंड का स्क्वायर है। अब कन्वर्जन कर दो बच्चों। ये देखो अब तुम्हारे पास 3 ब्रैकेट्स आ गए, तीनों ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम क्या हो गया? 10⁻³ ग्राम।
मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो तुम देख पा रहे हो मीटर से लेके सेंटीमीटर तक जाऊं तो जो यूनिट है वो छोटा हो रहा है ना, यूनिट 100 के फैक्टर से छोटा हो रहा है, तो नंबर 100 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। बाकी मुझे पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और मैं अब अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड को मुझे कन्वर्ट करना ही नहीं है, पहले भी सेकंड था, बाद में भी सेकंड है। और ये देखो, ये आपका कन्वर्जन हो गया। तो ये मेरे पास कितना बना, ये मेरे पास बना 6 इंटू 10⁻³ इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर आंसर कितना आया, 6 इंटू 10⁵। ऐसे कन्वर्जन किया जाता है। अभी बेसिक कन्वर्जन करवा रही हूँ, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी करेंगे। एक और बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि भाई सुनो, तुम ऐसा करो, 20 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को, नहीं, 20 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दो केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो बस तुम्हें ये लिखना है कि यहाँ पर 20 की जगह यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, इसको खोलना है अच्छे से। देखो 20 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 के साथ एक तो 1 ग्राम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक मेरे पास 1 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवीजन में 1 सेकेंड का स्क्वायर है। अब तुम्हारे पास 3 ब्रैकेट्स आ गए, कन्वर्जन कर दो जहां जहां पे रिक्वायर्ड है। तो पहले तो ग्राम को कन्वर्ट करना है किलो में, तो तुम्हें अच्छे से पता है ना, देखो ग्राम को कन्वर्ट करना है किलो में, तो किलोग्राम का मतलब क्या, 1 केजी का मतलब क्या, 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम मेरे पास कितना हो गया, 10⁻³ केजी। बाकी तुम ये भी देख पा रहे हो, ग्राम से किलोग्राम में जाऊं तो जो ये मेरे पास यूनिट है वो 1000 के फैक्टर से बढ़ रहा है, इसका मतलब जो नंबर है 1000 के फैक्टर से कम होगा। तो 1 ग्राम की जगह मेरे पास आ जाएगा 1 ग्राम की जगह मेरे पास आ जाएगा 10⁻³ केजी। मीटर को सेंटीमीटर में अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, ये मेरे पास आ जाता है 100 सेंटीमीटर। डिवीजन में पहले भी 1 सेकेंड का स्क्वायर था, डिवीजन में बाद में भी 1 सेकेंड का स्क्वायर है। तो अभी अगर इसको तुम लोग ध्यान से देखो तो नंबर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, नंबर तुम्हारे पास आ रहा है 20 इंटू 10⁻³ इंटू 100, और यूनिट तुम्हारे पास जो डिजायर्ड यूनिट था केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है इज नॉट द पॉइंट, कैसे कन्वर्ट करना है इज द पॉइंट। अब देखना, थोड़ा सा अगर मान लो मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊं ताकि कन्वर्जन में तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, तो मान लो अब की बार मैंने बोला कि 9 केजी स्क्वायर, देखना 9 केजी स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर क्यूब को जरा सा कन्वर्ट कर दो तुम डेसीग्राम का स्क्वायर मीटर का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया आप, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल तो पता ही है कि केजी को ग्राम में कैसे लिखना है, ग्राम को केजी में कैसे लिखना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, तभी तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले देखो 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 के साथ 1 केजी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक 1 सेंटीमीटर का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हौली हौली कन्वर्जन करो, 2 ब्रैकेट्स आगे, दोनों को कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले तुम्हें केजी से डेसीग्राम जाना है, तो तुम देख पा रहे हो तुम 10⁻³ से बच्चों 10⁻⁻1 तक जा रहे हो। तुम्हारा जो यूनिट है 10⁻⁴ से छोटा हो रहा है। आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जब आप केजी से लेके किलोग्राम से लेके डेकाग्राम तक जा रहे हैं, ठीक है, तो तुम जब किलो से लेके डेका तक जा रहे हो तो तुम्हारा जो यूनिट है वो 10⁻³ से 10⁻⁻1 पे जा रहा है। तो 10⁻³ से 10⁻⁻1 पे तुम कब जाओगे, जब तुम 10,000 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर तुम्हें समझ आना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो यूनिट है वो 10⁻⁴ से छोटा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो 10⁻⁴ से बढ़ेगा। तो 1 केजी मेरे पास क्या आ गया, 10⁻⁴, इसको मैं ब्लू में लिख देती हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया, 10⁻⁴ डेकाग्राम का स्क्वायर। ये देखो,
और उसी तरीके से अब अगर मान लो मैं दूसरा सेंटीमीटर से मीटर तक जाना, अब ये मैंने इजी रखा है। तुम देखो जब तुम सेंटीमीटर से लेके मीटर तक जा रहे हो, अगर मैं सेम एक्सप्लेनेशन दूं तो यूनिट देखो ना, प्रीफिक्सेस की टर्म्स में यूनिट को देखो। तो अगर तुम लोग यूनिट को देखो तो तुम 10⁻⁻² से लेके 1 तक जा रहे हो ना, मीटर के आगे तो कोई प्रीफिक्स ही नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि तुम्हारा जो यूनिट है वो 100 के फैक्टर से बढ़ रहा है। 10⁻⁻² से तुम 1 तक कब जाओगे, जब तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर यहाँ पर यूनिट 100 के फैक्टर से बढ़ रहा है, इसका मतलब जो मेरे पास नंबर है 100 के फैक्टर से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 1 मीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया 10⁻⁻² मीटर। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन, बहुत ही बेसिक चीज का, ताकि रिपीटेशन हो जाए। अब इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, करूं तो एक आ गया मेरे पास 9, एक आ गया 10⁸8, एक आ गया 10⁻⁻6, ये आ गए मेरे पास नंबर्स। और यहाँ पर आ गया मेरे पास डेकाग्राम का स्क्वायर, मीटर का क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ गया 900। अब एक तुम सॉल्व करोगे, तुम सॉल्व करोगे उससे और ज्यादा तुम लोगों को डेका डेका ओ यार डेसी था ना, ये बोलने में मैंने डेका बोल दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट डेसी। डेका तो कैपिटल डी से डिनोट होता है ना, ये तो स्मॉल डी है। स्मॉल डी इज 10⁻⁻1। ये देखो स्मॉल डी इज 10⁻⁻1। तो प्रीफिक्सेस की टर्म्स में देखो यूनिट कितने फैक्टर से छोटा हो रहा है। अगर यूनिट किसी फैक्टर से छोटा हो रहा है, नंबर उसी फैक्टर से बढ़ जाएगा। अगर यूनिट किसी फैक्टर से बड़ा हो रहा है तो नंबर उसी फैक्टर से छोटा हो जाएगा। यूनिट बड़ा, नंबर छोटा, यूनिट छोटा, नंबर बड़ा। अब एक क्वेश्चन तुम करो, यहां से कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने तुम्हें बोला कि 300 डेकामीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड को कन्वर्ट कर दो तुम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मिली सेकेंड इनवर्स में। बिल्कुल अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन, यही तो फिर एडवांस्ड हो गया ना, अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन, ताकि कन्वर्जन समझ आ जाए। करो आराम से ही सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको, बताओ 300 की जगह क्या आएगा। हाँ जी 0.3। चलो देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई यहाँ पर जो 300 है ना, 300 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक तो डेकामीटर, नॉट डेसी, डेकामीटर का स्क्वायर। एक इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 kg, और एक इससे डिवाइड हो रहा है 1 सेकेंड। अब मैं कन्वर्जन वगैरह में लगूंगी। देखो अब मैं कन्वर्जन वगैरह में लगूंगी, यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को भरूंगी अपने डिजायर्ड यूनिट्स में। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं लेंथ को, ठीक है।
अब लेंथ देखो भाई, लेंथ देखो, डेसीमीटर से, सॉरी डेकामीटर से सेंटीमीटर तक जा रहे हैं। तो तुम यूनिट के पीओवी से देखो ना कि हम लोग 10 से लेके 10⁻⁻² तक जा रहे हैं। तो यूनिट 1000 से छोटा हो गया ना। तो अगर यूनिट 1000 से छोटा हो गया तो नंबर 1000 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 10⁻³ बोले तो 1000 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर। फिर एक बार जरा सा हम मास पे जाते हैं। तो भैया अब अगर मैं मास की बात करूं तो मास में हम लोग किलोग्राम से लेके ग्राम तक जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं 10⁻³ से 1 तक जा रही हूँ, ग्राम के आगे कोई प्रीफिक्स लगा ही नहीं हुआ है। तो अगेन जो यूनिट है 1000 से छोटा हो गया, 1000 से छोटा हो गया तो नंबर 1000 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1000, मतलब 10⁻³ ये आ गया मेरे पास ग्राम। अब अगर मान लो बच्चों मैं टाइम की बात करूं तो टाइम में हम लोग सेकंड से लेके मिली सेकंड तक जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग 1 से लेके 10⁻³ तक जा रहे हैं। क्या बात है, यहाँ पर भी जो यूनिट है 1000 से कम हो रहा है। तो अगर यूनिट 1000 से कम हो रहा है तो जो नंबर है वो 1000 से बढ़ जाएगा। खत्म है जी, ये देख लो जी। तो मेरे पास अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर आ गया मेरे पास 300, 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, और ये मेरे पास आ गए यूनिट्स, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम, मिली सेकेंड। तो ये कितना आया, 3 × 10⁸, नॉट 3 × 10⁵, नॉट 0.3। देख लो कहाँ गलती हुई है, ये देख लो कहाँ गलती हुई है। एक और क्वेश्चन दूंगी, एक और क्वेश्चन दूंगी। अब अगर तुमने इसमें भी गलती की तो फिर बस, फिर रिपीटेशन से भी अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा छोड़ दो। ठीक है, क्या छोड़ दो, नीट की प्रिपरेशन। अच्छा ये बताओ, 10⁻⁻, स्मॉल p ग्राम, मतलब पिकोग्राम, मीटर का क्यूब, डेसी सेकेंड -2 को जरा सा कन्वर्ट कर दो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर में। समझ आया ना लास्ट वाला, समझ आना चाहिए। मिस्टेक हुई कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी मिस्टेक नहीं करोगे तो कब करोगे। समझ आया ना व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्वेश्चन दिखाई नहीं रही, बात ही नहीं कर रहे हो तो मुझसे। नहीं दिखाऊंगी क्वेश्चन, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। पर सेकेंड स्क्वायर, s-2 को पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। रिपीट क्वेश्चन की हेल्प से ही करूंगी, क्वेश्चन की हेल्प से ही रिपीटेशन होगी, और 3 कन्वर्जन है तो 3 बार और रिपीटेशन होगी। ये देखिए, सॉल्व करो आप। जल्दी करो यार बच्चों, यार सर दर्द हो गया, आज तो बहुत ही ज्यादा काम हो गया। जल्दी करो, फिर मुझे वैम्पायर डायरीज देखना है। हाँ बताओ, 4 × 10⁻⁻4 10⁻⁻18, और बताओ क्या विचित्र जवाब आए हैं। कोई 3 भी बोल दो। 4 से 3 आया है दी। हाँ रोहित ने बोल भी दिया।
क्या बात है, सारी क्लास बेशर्मी की हाइट। ये देखो, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। एक तो मेरे पास आ गया यहाँ पर पिकोग्राम, एक मेरे पास आ गया 1 पिकोग्राम, है ना, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो 1 पिकोग्राम, एक मल्टीप्लाई हो रहा है भाई 1 मीटर का क्यूब, और एक डिवाइड हो रहा है मेरे पास 1 डेसी सेकेंड का स्क्वायर। तो अब मैं धीरे धीरे इन ब्रैकेट्स को भरना चाहूंगी। तो एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ, और डिवीजन में एक ब्रैकेट यहाँ। आ जाओ ब्रैकेट्स को भरते हैं। तो हमेशा यूनिट्स देखो। तो सबसे पहले अगर मैं मास वाले यूनिट को उठाऊं तो पिकोग्राम से लेके हम ग्राम तक जा रहे हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको। हम लोग जा रहे हैं 10⁻⁻12 से लेके 1 तक। तो भाई यूनिट तो 10⁻12 से बड़ा है, तो नंबर 10⁻12 से कम हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास आ गया 10⁻⁻12 ग्राम। फिर बाद में अगर मैं लेंथ पे जाऊं तो लेंथ में देखो भाई, लेंथ में हम लोग मीटर से सेंटीमीटर तक आ रहे हैं। तो हम 1 से लेके 10⁻⁻2 तक आ रहे हैं, तो यूनिट तो 100 से छोटा हो रहा है, तो नंबर 100 से बढ़ जाएगा। यहां पर क्यूब है। अब अगर मान लो मैं टाइम में आ जाऊं तो टाइम में देखो, हम लोग डेसी सेकेंड से सेकेंड तक जा रहे हैं, इसका मतलब 10⁻⁻1 से लेके 1 तक जा रहे हैं। तो तुम लोग देख पा रहे हो जो यूनिट है 10 से बढ़ रहा है, तो यूनिट 10 से बढ़ रहा है तो नंबर जो है 10 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 10⁻⁻2, सॉरी 10⁻⁻1 सेकेंड, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको देख लो नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। तो 4 × 10⁻⁻12 × 10⁻6, नीचे 10⁻2 है, ऊपर आके 10⁻2 हो जाएगा। तो ये आगे मेरे पास नंबर, और ये आगे मेरे पास यूनिट्स ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। तो नंबर यहां पर क्या बना अब देख लो। तो नंबर यहां पर कितना बन गया, 4 × 10⁻⁻4। हद ही है तुम्हारी। ये पावर्स वगैरह भी सब बता तो दिया गवारू। डिवीजन में 10⁻⁻1 का अगर स्क्वायर है तो डिवीजन में क्या है 10⁻2। 10⁻2 का मतलब 100 ना। अब भी नहीं समझ आया तो नहीं आया। अब मैं इसको देख लो कितनी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 times I have repeated what is the meaning of this। तो ये रिपीटेशन हो गया। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ये हम लोगों को बस इतना आज की क्लास में करना था, कल थोड़े से और कन्वर्जन वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली यूनिट सिस्टम्स की, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस कर लिए, कन्वर्जन कर लिया। अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, थोड़ा और कन्वर्जन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, दैट इज ऑल एवरीवन। ठीक है, कल सुबह 8 बजे आ जाओ। 3-4 क्वेश्चन और लगाते हैं कन्वर्जन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाउल वो सब मैं इंक्लूड कर दूंगी, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय जी, गुड बाय, बाय बाय।